से ज्ञान मिला रामायण से राम, गीता से ज्ञान मिला रामायण से राम, भाग्य से हिंदू धर्म मिला, किस्मत से हिंदुस्तान, किस्मत से हिंदुस्तान। पूज्य मंचासीन अतिथिगण, संत महात्मागण, समस्त मातृशक्तियाँ, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को मेरा सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आज इस पावन हिंदू सम्मेलन, विशेषकर मातृशक्ति सम्मेलन में उपस्थित होकर मेरा हृदय गर्व और आशा से भर गया है। यह कोई आम सभा नहीं है, यह कोई आम सभा नहीं है, यह सभा है राष्ट्र के भविष्य की, यह सभा है राष्ट्र के भविष्य की, और जिसकी सूत्रधार है आप मातृशक्तियां। आरंभ से लेकर वहां तक आप मातृशक्तियां इस राष्ट्र की सूत्रधार हैं। मातृशक्ति राष्ट्र की आत्मा, हमारे देश की आत्मा। भाइयों और बहनों, इतिहास उठा के देख लीजिए। राम बने क्योंकि कौशल्या थी, कृष्ण बने क्योंकि देवकी और यशोदा थी, शिवाजी बने क्योंकि माँ जीजाबाई थी। ऐसे अनंत उदाहरण आप इतिहास उठा के देखिए, आपको देखने को मिलेंगे। माँ केवल संतान को जन्म नहीं देती, राष्ट्र का चरित्र गढ़ती है। इसी सत्य को जानकर हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाइयों ने, भाई साहब लोगों ने पंच परिवर्तन की, हमें पंच परिवर्तन का विचार दिया। यह पंच परिवर्तन सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वजीवन शैली एवं नागरिक कर्तव्य। यहाँ पर मातृभूमि की क्या भूमिका रहेगी, मातृशक्तियों की क्या भूमिका रहेगी ये पंच परिवर्तन लाने में। सबसे पहले सामाजिक समरसता, सब मेरे अपने हैं। माँ बच्चे को बताएगी सब इंसान बराबर है, कोई ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, अपना पराया नहीं है। माँ बताएगी गरीबों की मदद करना बेटा धर्म है। बच्चे यह संस्कार लेकर आगे चलेंगे। घर में काम करने आने वाली दीदियाँ बहनें, हमें ज़रूरत पड़ती है उनकी सेवा की, वे लोग आती हैं। माँ बच्चे से बोलेगी बेटे हम साथ में बैठ के चाय पियेंगे, इन्हें अलग नहीं बिठाना है। बच्चा समझ जाएगा सभी का सम्मान होता है, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। यह सम्मान लेकर वह आगे बढ़ेगा। कभी हो सकता है बच्चा बोले माँ यह मेरी जाति का नहीं है, यह तो हमारी जाति का नहीं है। माँ को बताना होगा बेटा इंसान की एक ही जाति है और वह है उसका कर्म। यहीं से समरस समाज बनना शुरू होता है। हमारा दूसरा परिवर्तन है कुटुंब प्रबोधन। परिवार से राष्ट्र निर्माण। परिवार राष्ट्र की एक छोटी सी इकाई है, लेकिन इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे राष्ट्र के निर्माण में। आज की स्थिति में बहुत ही संकट है, परिवार टूट रहे हैं, संवाद खत्म हो रहा है, आपस में बातचीत कम हो रही है, बच्चे संस्कारों से दूर जा रहे हैं। घर है लेकिन घरपन नहीं। इस घरपन को बनाए रखने के लिए हमारी मातृशक्ति की भूमिका है। वही बच्चे को बताएगी, वह उदाहरण प्रस्तुत करेगी, टूटते रिश्तों को जोड़ेगी, बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करना सिखाएगी। माँ नियम बनाएगी कि रोज संध्या काल को रात्रि का जो भोजन है, सुबह तो समय नहीं मिलता, व्यस्तता के कारण बच्चे विद्यालय जाते हैं, भाई लोग काम पर जाते हैं, बहनें भी आजकल काम पर जाती हैं, समय नहीं मिलता है, किंतु रात्रि का भोजन जो होगा हम सभी साथ में बैठकर करेंगे। यह नियम आपको बनाना पड़ेगा। भोजन करते समय टीवी और मोबाइल दोनों को पार्किंग पे लगा दीजिए। गाड़ियाँ पार्किंग पे लगती हैं, ऐसे मोबाइल और टीवी को पार्किंग पर लगा दीजिए। मोबाइल उपयोग करने का एक निश्चित समय बनाइए। उसके बाद आजकल क्या होता है, बच्चे रोने लगे, माताएं मोबाइल दे देती हैं, बेटा देख लो मोबाइल में, ज़रा अपना काम निपटा लो। नहीं, बच्चों को अपने धर्म ग्रंथों से जोड़ना होगा। हम उन्हें नई नई कहानियाँ क्यों बताएं? हमारे धर्म ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता, ऐसे हमारे सनातनी कथाओं में अनंत उदाहरण दिए गए हैं, अनंत कहानियाँ दी गई हैं। उन कहानियों को सुनाकर हम हमारे बच्चों को धर्म
ग्रंथों से जोड़ सकते हैं और इस तरह हम हमारे एक परिवार का सहयोग राष्ट्र निर्माण में दे सकते हैं। इसके पश्चात आता है पर्यावरण संरक्षण। बुरा मत मानिएगा, हम लोग जैसे ही बच्चे का जन्म होता है चिंता करने लगते हैं, भाई बच्चे के लिए एफडी कर देनी चाहिए, एक बार मकान ले लेते हैं, जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके काम में आएगा। गर्मी के दिन आ गए हैं, एसी लगवा देते हैं, बच्चे को सहन नहीं होता है। हम सारी भौतिक सुख सुविधाओं की चिंता करते हैं, लेकिन हमारी उस धरती माँ का क्या, जिसकी हमें रक्षा करना चाहिए, वायु, जल और वृक्ष, इसका क्या? जल की बर्बादी कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं और भूमि पर 2, 4, 6 मकान बनाकर भूमि खत्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आने वाले समय में बैंकों में एफडियां होंगी, पैसे होंगे, बहुत धन बहुत होगा, बच्चों का आर्थिक तरह से रूप से पूरी तरह से वो सक्षम रहेंगे, लेकिन पेड़ नहीं होंगे, उन्हें प्राण वायु कहाँ से मिलेगी? कोरोना काल में हम ये चीज झेल चुके हैं। पानी नहीं होगा, पीने योग्य जल नहीं होगा, बच्चे क्या करेंगे? क्या पैसों से पानी तो खरीदने लगे हैं, प्राण वायु भी खरीदेंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर घूमेंगे। हमें इन चीज़ों की भी चिंता करनी पड़ेगी। बच्चा अगर नल खुला छोड़ देता है तो उसे समझाइए, बेटा जल की बर्बादी पाप है। गाड़ियों को धोने के लिए बाल्टी का प्रयोग कीजिए, वाहनों को धोने के लिए बाल्टी से पानी लेकर उसका उपयोग कीजिए, जल संरक्षण होगा। फिर उसके बाद प्लास्टिक का उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक, एक बार आपने यूज किया वो कभी खत्म नहीं होता है। आज आप कहीं पर भी भूमि को खोदिए, या साथ पास में भी आप देख सकते हैं 8 से 10 पॉलीथीन सिंगल यूज प्लास्टिक निकल आएगा। प्लास्टिक क्या कर रहा है? हमारी गौ माता प्लास्टिक खा रही है और बहुत ही पीड़ा सहन कर रही है। कुछ समय बाद हमारी धरती की उर्वरक क्षमता जो है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमें अन्न, जल, वायु और अनाज कहाँ से प्राप्त होगा? बच्चे में यहाँ आदत डालिए, बेटा जन्मदिन पर उपहार की जगह चलिए हम कहीं पर पौधा लगाते हैं। प्रति वर्ष का बच्चा पौधा लगाएगा तो जब वह 20 वर्ष का होगा तब तक हमारी धरती पूरी तरह से हरियाली से भर जाएगी। अब चौथा बिंदु मेरा आता है स्वजीवन शैली। स्व मीन्स हमारा अपना, मेरा अपना, हमारा खुद का। हम स्व जीवन शैली अपनाकर सामान तो प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी मानसिकता और सोच भी हमारी स्वदेशी होना चाहिए, हमारी अपनी होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको 6 भ वजन का भ समझ में आ रहा है ना? पीछे तक आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है जी? 6 भ, भाषा, भूषा, भवन, भजन, भोजन और भ्रमण, ये 6 भ हमारे स्वयं के होना चाहिए। भाषा, आज मैं भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्य करती हूँ। कार्यस्थल पर विदेशी भाषा बोलना हमारी मजबूरी है, हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमारे आसपास के लोगों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ हम कोशिश करें कि हम हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा का उपयोग करें। हमारी बातचीत जो है हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में होना चाहिए। हमें हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। अब ये मातृभाषा बच्चा कहाँ से सीखता है? माँ की गोद से। माँ को संस्कार देना होगा। हमें नहीं सिखाना बेटा वो काऊ है, बेटा ये फ्लावर है, हमें सिखाना होगा बेटा ये गाय माता है, जाओ फूल तोड़ कर लाओ, पुष्प तोड़ कर लाओ। हमें उन्हें अपनी भाषा सिखानी होगी। फिर आती है बात भोजन की। आजकल फास्ट फूड का इतना ट्रेंड चल चुका है, घर में कुछ नहीं है, घर में माता जी ने खाना बनाया है, भोजन बनाया है बहुत अच्छे से, तो भी तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और फास्ट फूड मंगा रहे हैं। फास्ट फूड खाने से क्या होता है? क्या होता है फास्ट फूड खाने से? हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर बुरे परिणाम पड़ते हैं। माता जी को चाहिए कि बच्चों से कहा जाएगा बाहर का भोजन नहीं आएगा, जो घर पर मैं बनाऊंगी वही भोजन करना होगा। इससे बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बच्चे निरोगी भी रहेंगे। जैसा कहा जाता है, जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, वैसी होगी वाणी। मातृशक्तियों को एक बार काम करना है कि जब भी वे भोजन बनाए तो कृपया करके फिल्मी गाने न लगाएं मोबाइल पर, और मन में कोई भी नकारात्मक विचार न लाए, क्योंकि भोजन बनाते समय क्या होता है
कि जब हमारे विचार में नकारात्मक विचार आते हैं तो वही विचार हमारे भोजन में चले जाते हैं, और जब हमारे परिवार के सदस्य लोग जो भोजन करते हैं तो उनमें भी वही नकारात्मकता आ जाती है। कोशिश करें कि जब भी हम भोजन बनाएं तो मंत्रोच्चार करें, कोई भजन गाएं। हमारे द्वारा जो प्रसाद बनाया जा रहा है उसमें सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, वह जो भोजन है वह प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और जब हमारे परिवार के सदस्य वह भोजन करेंगे तो आप सोचिए, निरोगी काया स्वस्थ मन स्वस्थ तन, यह हमारे राष्ट्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। भोजन के बाद आता है भ्रमण। भ्रमण के लिए अभी मेरे भाई बंधु लोग बता रहे थे कि इतना लोगों का इस तरफ ध्यान जाने लगा है कि भ्रमण के लिए भी हमारे धार्मिक स्थलों पे जाने लगे हैं। अभी 9 वर्ष पर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो अभी हमारा 9 वर्ष आया था उसमें आप देखिए लोगों को टिकट नहीं मिल रही थी। मथुरा, वृंदावन, बनारस, अयोध्या, हमारे जितने भी धार्मिक स्थल थे वहाँ पर इतनी भीड़ थी। हमारा युवा वर्ग धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए जा रहा है। तो जब भी हम भ्रमण की योजना बनाएं तो कोशिश करें कि धार्मिक स्थलों पर जाएं। इससे पश्चात आता है हमारा भवन। हम हमारा भवन बनाते हैं आजकल, सर्व सुविधा युक्त भवन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे भवन में एक पूजा घर जरूर होना चाहिए जहाँ पर हम समस्त परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर पूजा कर सकें। हमारे घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए। हमारे घर में एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ हम पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन कर सकें। इसके बाद आता है भजन। तो भजन, नित्य एक भजन अपने परिवार के साथ रात्रि में प्रार्थना करें प्रभु के, ईश्वर के सामने बैठ के, आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी। इसके बाद आता है हमारा भोजन भ्रमण भवन। भाषा भूषा। भूषा जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे परिधान होना चाहिए। अब सबसे अंत में आता है हमारा नागरिक कर्तव्य। वह राष्ट्र उन्नति करेगा जहाँ पे नागरिकों को अपने कर्तव्य का पता होगा, वह ईमानदार होगा, वह सत्य की राह पर चलेगा, वही राष्ट्र उन्नति कर सकता है। अब मातृशक्ति सोचेंगे हम बच्चों को कैसे नागरिक नियमों के बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले यातायात का नियम। महिलाएं कहेंगी, मातृशक्तियाँ कहेंगी हम तो वाहन चलाते नहीं हैं। हम बच्चों के साथ गाड़ी पर बैठ कर जाते हैं, वाहनों पर बैठ के जाते हैं। हमारे भाई साहब लोगों के साथ आप लोग जाती हैं तो पीछे बैठ के बताइए अगर वो रॉन्ग साइड जा रही है, गलत है, रॉन्ग साइड नहीं जाना है, हमें सही मार्ग से जाना है। यातायात के नियमों का पालन करना है। कचरा जो है वह डस्टबिन में डालना है, और एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते हैं लाइट बंद करना है, समय पर बिजली के बिलों का भुगतान करना है, टैक्स भरना है, संपत्ति कर भरना है। ये छोटी छोटी चीजें उदाहरण के रूप में आप अपने बच्चों के सामने रखिए, बच्चे बिल्कुल सीखेंगे। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे भारत को बचाने के लिए किसी युद्ध की जरूरत नहीं है, हमारे भारत को बचाने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, हमारे भारत को बचाने के लिए जरूरत है संस्कार के, सेना की। वह संस्कार हमारी मातृभूमि से मिलेंगे। यदि हमारी मातृभूमि ठान ले कि हम हमारे घर से एक अच्छा नागरिक देंगे तो निश्चित ही हमारा देश उन्नति करेगा और एक सोने की चिड़िया जैसा दोबारा से बन जाएगा। मातृशक्ति जागेगी, समाज जागेगा, समाज जागेगा, राष्ट्र जागेगा। हमें आज से यह प्रण लेकर जाना है कि हम हमारे जीवन में पंच तत्व परिवर्तन जो है उसे हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, और हम अपने समाज में, राष्ट्र में परिवर्तन अवश्य लेकर आएंगे। हम बदलेंगे, हमारे परिवार को बदलेंगे, हमारे समाज को बदलेंगे, हमारे राष्ट्र को बदलेंगे। यही हम संकल्प यहाँ से लेकर जाएंगे। समस्त मातृशक्तियों को मेरा पुनः नमन। भाइयों और बहनों, आपको सादर नमन।